नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रजत कुमार है। मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय आपके पास मात्र 5 महीने बचे हैं जेईई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। उसके 3 से 4 महीने के बाद आपका जेईई एडवांस का अटैम्प्ट होगा। तो आपके सामने आज मैं ये डिस्कशन करूँगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल कैसे सिक्योर किया जाए, एक रैंकर बन के कैसे बाहर निकला जाए। हाँ, ये टॉपिक मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, ये पॉसिबल है और इसे अचीव किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट मैंने रखा है कंसिस्टेंट एंड प्लान स्टडी का, जिसमें मैंने दिया है फर्स्ट सेट डेली रियलिस्टिक एंड वीकली गोल। हमें अपने गोल को रियलिस्टिक और वीकली करना ज़रूरी है। हम ऐसा गोल सेट ना करें जो कि एक मंथ का गोल हो और उसे पूरा ना करने पे हम लोग किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें जो गोल सेटअप करना है वो डेली होना चाहिए और वीकली गोल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली वीक गोल पे ध्यान देना और कोशिश करना है कि जो हमने अपना टारगेट सेट किया है हर चैप्टर पे बराबर और इक्वल टाइम देने का कोशिश करना है। जो हमारा टारगेट है उसे उसी दिन में पूरा कर सके। पूरा नहीं हो पाता है तो कम से कम हमारा जो वीकली गोल का टारगेट था उसे हम अच्छे से अचीव कर सकें। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है फोकस ऑन फंडामेंटल चैप्टर एंड पीवाईक्यू। फंडामेंटल चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फंडामेंटल चैप्टर होते हैं, उसके बिना आगे के चैप्टर्स को ठीक से पढ़ना थोड़ा असंभव सा होता है। क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो है जेईई एडवांस। यहाँ पे कोई भी चैप्टर इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो किसी न किसी 2-3 चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपको ध्यान देना है उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और उस पर तैयार पीवाईक्यू जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखना है आपको। आइडेंटिफाई वीक एरिया थ्रू सेल्फ असेसमेंट एंड फोकस ऑन देम। आपके पास जिस भी चैप्टर में जो वीक एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करो, सेल्फ असेसमेंट करो, खुद से देखो कि उसमें कहाँ पे आप फंस रहे हो। आपके जो भी मेंटोर हैं, जिस सब्जेक्ट के जो भी मेंटोर हैं, उनके गाइडलाइन पे उस वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, इंश्योर ऑल टॉपिक आर कवर्ड। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में वो जल्दी से जल्दी कवर होने चाहिए। अक्टूबर नवंबर लास्ट तक आपके सारे सिलेबस कवर हो जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, वीक एरिया पे काम करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम आपको अपने वीक एरिया पे काम करने के लिए मिलेगा आप उतने स्ट्रांग उस टॉपिक को कर पाओगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ अच्छा खासा गैप मिले जिस पे आप अपने वीक एरिया पे अच्छे से काम कर सको। नेक्स्ट है रिवाइज डिफिकल्ट टॉपिक मल्टीपल टाइम्स। इसी लाइन के बारे में बोल रहा था, इसी बात के बारे में मैं बोल रहा था। आपको जितना गैप मिलेगा, जितना स्पैन ऑफ टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितना डिफिकल्ट टॉपिक होगा उस पर आप और अच्छा काम कर सकते हो, उसे इम्प्रूव कर सकते हो। फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, फार्मूला, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जेईई मेंस या एडवांस एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। उसमें एक छोटा सा सब्जेक्ट जो अनडिक्लेयर्ड होता है वो होता है रीजनिंग, जो आपके लैंग्वेज को एबिलिटी, लैंग्वेज को पकड़ने की एबिलिटी को चेक करता है। वो ये चेक करता है कि आप क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा मजबूत है। वो ये चेक करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ थॉट कितना अच्छा है। इसके लिए, इसको डेवलप करने के लिए आपको पेपर वर्क करने की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। आप ये मत सोचना है कि मैं वीडियो लेक्चर करके अपने कंटेंट को बढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो रहा है, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या होता है ना, कभी कभी वीडियो लेक्चर को देखने से, कभी कभी नहीं अक्सर, बच्चों को एक तरह का स्यूडो थॉट क्रिएट हो जाता है, स्यूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी सर, मेरा ये टॉपिक तो खत्म हो गया, ये चैप्टर को तो खत्म हो गया, इस चैप्टर में मेरा काम बन जाएगा, मुझे आ गया, अच्छे से आ गया। बच्चा, जेईई एडवांस इस तरह का एग्जाम है ही नहीं। जेईई एडवांस को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप उस कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा से अप्लाई कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप ये कभी मत समझना कि 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया, कभी हो ही नहीं सकता है।
हर दिन हर समय जे एडवांस इस बारे में क्वेश्चन के पैटर्न को लेके, क्वेश्चन के मॉड्यूलेशन को लेके हर समय किसी न किसी तरीके से रिसर्च करते रहते हैं। उनके क्वेश्चन के पैटर्न 1-2 साल में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बदल भी सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने पेपर वर्क पे ज़्यादा काम करना है, उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। किसी तरह के सीडो कॉन्फिडेंस पे आपको नहीं आना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों का है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा लोग। हेल्थ केयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक छोटा सा मिस्टेक, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, रात भर पढ़ते हो, रात को ज़्यादा देर तक जगते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हेल्थ एक ऐसा प्रॉब्लम है ना सर कि आपका अगर तबीयत खराब हो गया, आपकी सारी मेहनत 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना सब बर्बाद कर देगा। 2-3 ऐसी बीमारियों का नाम मैं ले रहा हूँ, जॉन्डिस, टाइफाइड, जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि बच्चे जब घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ जल्दी बच्चों को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद वो 1.5 महीना 2 महीने के लिए बैठा देती है। और कुछ आपका स्लिप, अगर आपका बैलेंस नहीं होगा, आप ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में आप अगर सोना कम कर दोगे, तो उस चक्कर में क्या होता है, आपकी मेंटल स्थिति, आपकी बॉडी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा आधा दिन सोते रह गए। आप नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं कि आप चाहते थे जान के सोए, नहीं, लेकिन आपकी बॉडी का नीड है, आपकी दिमाग का नीड है कि उसे वो पूरा करे। उसके चक्कर में आप पूरा आधा दिन सो जा रहे हो, एक दिन सो जा रहे हो उस नीड को पूरा करने के लिए। इसलिए आपका लाइफ रूटीन, आपका डेली रूटीन खाने का वो फिक्स होना चाहिए, एक्सरसाइज का फिक्स होना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, जैसे योगा एंड मेडिटेशन। आपको हर दिन एक 15 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का शेड्यूल बनाना है, या तो दिन के शुरुआत में या तो रात को। छोटा सा योगा कर लो, छोटा सा मेडिटेशन कर लो, आपके जो भी आराध्य हैं उनको थोड़ा सा याद कर लो। मेडिटेटिव, ये आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जितना स्ट्रेस होगा उसे वो रिलीज करेगा, आपके दिमाग को तरोताज़ा रखेगा और आप मन लगा के पढ़ सकोगे। दूसरा है रिलेवेंट डाइट। अब भाई साहब, आप डाइट जैसा रखोगे, शरीर भी तो उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा। आपका डाइट अगर अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, तो दिमाग भी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ज़्यादा हैवी खाने से शरीर को आलस बहुत आता है, तो वैसा डाइट अभी आप 6 महीने के लिए डिक्लाइन कर दे, पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, जो आपके बॉडी को ज़्यादा हैवी बनाए, आपके बॉडी में ज़्यादा आलस का कारण हो। इस तरह के डाइट को आप नहीं ले, वैसे डाइट लें जैसे स्प्राउट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। इन सब डाइट को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। फल ज़्यादा कंज्यूम करें, स्प्राउट्स को ज़्यादा कंज्यूम करें, वो आपके शरीर को हल्का भी रखेगा, माइंड को फ्रेश रखेगा और आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। प्रॉपर स्लीप, सोने की प्रक्रिया के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। 6 घंटा तो मिनिमम बच्चा आपको सोना ही सोना है, और सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा का नींद पूरा करने के लिए दिन में 6 घंटा सो रहे हो। बॉडी एक सर्टेन स्ट्रक्चर से गुजरता है बच्चा। आप रात का काम अगर दिन में करोगे और दिन का काम रात में करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव रहेगा। रात में ही सोए, 6 घंटा सोए, लेकिन एक बैलेंस नींद के साथ सोए। कम सोने के चक्कर में आप अपना डेली रूटीन ख़राब करोगे, अपना स्वास्थ्य ख़राब करोगे। स्वास्थ्य खराब हुआ, आपका एग्जामिनेशन ख़राब हो जाएगा। स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। अब इसमें आपका हेल्प कौन करेगा? आप सोचोगे कि सर ये तो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया मेरे ऊपर। इसमें आपका हेल्प करेगा आपके लोकल हेल्थ केयर कोच। अब ये हेल्थ केयर कोच होता क्या है सर? ये तो आप नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए। देखिए, हेल्थ केयर कोच कुछ कोई अलग टर्म वर्म नहीं है। हेल्थ केयर कोच वही है जो आपके खुद के गार्जियन होते हैं। ज़्यादातर बच्चे आज के समय में, जब हम एडटेक की दुनिया में हैं, आज के समय में ज़्यादातर बच्चे या तो एडटेक के मदद में चल रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे लोकल इंस्टीट्यूट में ही पढ़ते हैं। उनके लिए तो उनके जो लोकल गार्जियन है, मैं ये वीडियो उन गार्जियन के लिए भी बताना चाहूँगा, आप अपने गार्जियन को भी ये वीडियो दिखाना, उन गार्जियन को बोलना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। ये सारे पॉइंट एक्चुअली गार्जियन पे भी ज़्यादा लागू होते हैं, उतना ही बच्चों पे लागू होते हैं जितना गार्जियन पे लागू होता है, कि वो ध्यान दे कि बच्चा का डाइट सही जा रहा है कि नहीं, डेली रूटीन उसका सही है कि नहीं। वो पढ़ाई तो कर रहा है, अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करते करते किस ऐसे तरीके पे तो नहीं जो घुस जाए जिससे उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए।
हमें बच्चों को उस तरह के सिचुएशन से थोड़ा बचाना है ताकि वो डेली पढ़े, अच्छा पढ़े, ज़्यादा कंटेंट ग्रैब कर सके। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग। डाउट क्लियरिंग सेशन तो बहुत ज़रूरी है। बिना डाउट का साइंस को अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता। सबके दिमाग में डाउट आता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होना भी चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप अपने किसी टीचर और एक प्लेटफॉर्म, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों को फिक्स कर लें। रिसर्च ना करें, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। रिसर्च करने बैठोगे तो 5 मिनट के क्वेश्चन में आप आधा घंटा 1 घंटा बैठा दोगे। यूट्यूब से क्वेश्चन देख लिया, हर जगह रिसर्च करने बैठ गए, ऐसा काम मत करना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है और उसी सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म से ही आपको सोल्यूशन चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो ऑफलाइन कोच हैं उनसे ही गाइड लेना है। आपके ऑफलाइन कोच को भी सफल नहीं करना है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठना है। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा टाइम दोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप अपने फैकल्टी, अपने टीचर्स को फिक्स कीजिए, अपनी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे फिक्स कीजिए और उस पे ही ध्यान दीजिए। अगर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम उस समय टीचर से सॉल्व ना हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर आपको करके नहीं देंगे। आप लगातार उनके कांटेक्ट में रहिए, वो टीचर आपको उसका सल्यूशन ला के दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे आप 1 घंटा और 2 घंटा, आधा घंटा सिर्फ रिसर्च करने पे लगा दो, खोजने में लगा दो कि इसका सही सल्यूशन और अदर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या टाइप के सल्यूशन है। इनसे थोड़ा सा बचिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिक्स्ड स्टडी मटेरियल। हमारा स्टडी मटेरियल भी फिक्स होना चाहिए। आप, जैसे मैंने बताया कि आपको टीचर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको रिसर्च नहीं करना, उसी तरह आपको स्टडी मटेरियल पे भी रिसर्च नहीं करना है। जितना टाइम है आपके पास, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको PYQs पे देनी है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको PYQs पे देनी है। और PYQs के साथ साथ आपको एक ही मॉड्यूल, जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल आपको फॉलो करना है, अदर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको फॉलो नहीं करना है। और ये याद रखिएगा, आपको दिन भर में बराबर टाइम तीनों सब्जेक्ट को देना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तीनों को पे आपको बराबर टाइम देना है। देन हम लोग देखेंगे कि हम अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे असेस कर पा रहे हैं कि नहीं। और रेगुलर इंटरवल असेसमेंट का बस एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितना अच्छे से दीजिएगा उतने अच्छे से आप अपने आप को असेसमेंट कर पाइएगा। कई लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में हम लोग क्या अभी से ही टोटल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। नहीं बच्चा, मैं इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको एंटायर सिलेबस का अभी से ही मॉक टेस्ट नहीं देना है। आपको जो मॉक टेस्ट देना है फर्स्ट टू एंड हाफ मंथ, अभी से बता रहा हूँ, अभी से, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब से गौर कीजिएगा। फर्स्ट 2.5 मंथ आपको पार्शियल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है। पार्शियल सिलेबस का मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितना आप पार्शियल सिलेबस से मॉक टेस्ट दोगे, इसमें आपको अपना जो टफ एरिया है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आप अच्छी तरह से टाइम निकाल पाओगे और उस पर फोकस्ड वर्क कर पाओगे। सपोज करो कि डिटर्मिनेंट की मैं अगर बात करता हूँ तो डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक होता है आपका क्रैमर रूल। क्रैमर रूल एक ऐसा टॉपिक है जिस पे 90% चांस रहता है कि हर पेपर में क्वेश्चन उससे आता ही आता है। अगर किसी बच्चा का क्रैमर रूल अच्छा नहीं है और वो हर टेस्ट में आ रहा है, मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो बच्चों के लिए डोमेन उस टेस्ट के लिए निर्धारित है कि हाँ भाई मेरे लिए इस मॉक टेस्ट में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जो मुझे हार्ड लग रहा था। लेकिन वही मैं फुल सिलेबस की बात करूँ तो फुल सिलेबस में कुछ टॉपिक जो होते हैं जो हार्ड होते हैं और फुल सिलेबस होने के कारण वो पॉइंट आउट होना थोड़ा मुश्किल होता है या कभी कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन पहले 2.5 महीने में आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे सीमित सिलेबस में टेस्ट देना है और उस टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि मेरे जो वीक एरिया है टॉपिक वाइज उस पर मुझे कैसे काम करना है। जब आपका ये 2.5 महीने का पीरियड खत्म हो जाएगा, लास्ट 2.5 महीने 2.5 मंथ बचेंगे, उस समय आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। क्या करना है बच्चे लोग? फुल सिलेबस टेस्ट देना और जितना हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट देना है। और टेस्ट दे के अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम गड़बड़ा कहाँ रहे हैं, मिस्टेक हमसे कहाँ हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट मेरा सही है कि नहीं है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का स्पीड कैसा है मेरा। इन बातों पे हमें ध्यान देना है। हम जिस जिस पॉइंट पे मिस कर रहे हैं, जहाँ मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसे हम कम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारी थिंकिंग उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से डेवलप हो पा रही है, वो नहीं हो पा रही है,
क्वेश्चन के लैंग्वेज पे मेरी रीजनिंग एबिलिटी, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार मेरी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इन सारे पॉइंट पे अच्छे से काम कर लेते हो, अच्छे से वर्क कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल प्लस सिक्योर करना। उसके बाद लास्ट पार्ट आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है, लास्ट में आपको बस यही ध्यान देना है कि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। आपको फाइनली अपने मोटिवेशन को छोड़ना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। अब मोटिवेशन को भी पकड़ना इस जर्नी में बहुत डिफिकल्ट है। बल्कि प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन करने के लिए जब आप 10 बच्चों के बीच में रहते हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका दिमाग अपने आप को तो देखता ही देखता है, साथ ही साथ अगल बगल के बच्चों को देखता है और ये सोचता है इसका सिलेबस तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया, इसलिए ये इतना ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा। इसका सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फास्ट कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ ये इतना अच्छे से अटेम्प्ट भी कर रहा है। मतलब दूसरे के ऊपर अपनी आंखें दूसरे के ऊपर ज़्यादा होती हैं और वो आंखें आपके दिमाग को भी गलत तरीके से इंगेज करती हैं, आपको डीमोटिवेट करने का काम करती है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपका पूरा का पूरा नज़रिया इंट्रोवर्ट होना चाहिए। उस दौरान आप अपने आप को एसेस कर रहे हो, आप बस ये देखो कि एग्ज़ाम के टारगेट के लिए आप खुद को उस लायक बना पाए हो कि नहीं, मेरा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं, मेरा स्पीड सही से डेवलप हुआ कि नहीं, जितना मार्क्स चाहिए सिक्योर करने के लिए वो मार्क्स मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं। इन बातों पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि आउटवर्ड दुनिया पे कि बाहर के लोग कब क्या और कितना अचीव कर रहे हैं। आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। बस आप ये मानो कि ये 5 महीना आपके लिए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन है। आपको पूरी तरह से एक एम को टारगेट रखते हुए सीधा से सीधा उसी पे फोकस रखना है और पूरी तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। कभी भी आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन लगे तो आपने जो भी मेंटोर माना है, अगर फिजिकली किसी सर को आपने मेंटोर माना है तो उनके गाइड में चल जाइए। फिजिकली किसी को भी किसी प्लेटफॉर्म को आप मेंटोर मानते तो उस प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, अपने गार्जियन से थोड़ा सा काउंसलिंग करवा लीजिए। लेकिन वो डीमोटिवेशन नहीं होना है, इसे मोटिवेशन को बरकरार रखना है और कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सजेशन पसंद आया होगा। फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस सजेशन के साथ अच्छे से रैंक सिक्योर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।